एतीस्ट ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम दो इंडिकेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर होंगे कि वो इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। नंबर एक इंडिकेटर होगा RSI, दूसरा इंडिकेटर होगा MACD। ठीक है दोस्तों, ये दो इंडिकेटर पहले कर लेते हैं हम RSI पे बात। ठीक है दोस्तों, RSI पे बात कर लेते हैं। आज हम दो पहले इंडिकेटर पे बात कर लेते हैं। हम पहले यहाँ पे इंडिकेटर ऑप्शन में जाएंगे इस जगह, ठीक है, और यहाँ जाकर हम इंडिकेटर सर्च करेंगे। यहाँ लिखेंगे RSI, ये ऊपर वाला RSI इंस्टॉल कर लेंगे, इसमें लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज देखने वाली बात है। अब इसमें आपको गौर करने वाली बात क्या है कि इसमें आपको दो तीन चीज गौर करनी होंगी। आपको इसमें देखो, ये RSI है, इसे बाय डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग रहेगी वही कर रखेंगे, हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो हमें एक दो चीज ध्यान रखेंगे। एक तो ये बीच वाली लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली लाइन, ठीक है। एक ये लाइन दिखाई दे रही हो, ये लाइन दिखाई दे रही है। ये लो की है, नीचे की, ये मिडिल लाइन होती है, बीच की लाइन, ये अपर लाइन होती है, ऊपर की लाइन। ठीक है, अब इन दो चीजों में हमें क्या रखना है ध्यान। ठीक है, अब हमें ये चीज का ध्यान रखना है, जब नीचे से मैं ऊपर से आपको पहले बता के चलता हूं। जब ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ को ब्रेक करेगी ये वाली लाइन, तो मिडिल वाली लाइन की तरफ के आसपास तक डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, जो कि ये होगा। देखो आपको ये चीज देखो, 14 तारीख 15 तारीख, ये वाली कैंडल देखना आप, ये वाली कैंडल देखो। इस कैंडल के बाद यहीं से सिग्नल मिल गया नीचे की तरफ को जाना। जब यहां से ब्रेक करा ये वाली कैंडल के बाद, देखो कितना अच्छा ट्रेंड मिला है ये। ठीक है, और ये मिडिल वाली लाइन तक जाता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। फिर उसके बाद मिडिल वाली लाइन के पास देखो क्या कर रहा है। ठीक है जी, एक डाउन ट्रेंड हमें बहुत अच्छा मिला। अब देखो मैं तुम्हें दोबारा से वापिस ये ऊपर की तरफ को ब्रेक करा इसने, यहां से ऊपर की तरफ को ब्रेक करा। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था ये, मगर आधा टारगेट देने के बाद यहां से जब निकला, ये आपको मैं दिखा दूं, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ को निकला ये। ठीक है, थोड़ा सा टारगेट मिला, कोई बात नहीं। अब देखो दोबारा से नीचे की तरफ को डाउन ट्रेंड हुआ चालू, कहां तक गया, थर्ड वाली जो नीचे की जो लो वाली लाइन थी, कहां से गई, ये देखो, ये देखो कहां से गई, इस वाली कैंडल के आसपास ये हमारा लो बना, ये वाला। इसको मिडिल वाली लाइन को नीचे की तरफ को निकाला इसने, और सबसे लो वाली लाइन के आसपास हमारी ये पहुंच गई, जो कि ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये है कैंडल स्टिक के तहत, एजेक्शन के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट जो RSI जो इंडिकेटर होता है, ये इसलिए इंडिकेटर इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बिगिनर है उनके लिए, कि इंडिकेटर इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये मिडिल देखो नीचे वाली लाइन से उन्होंने ब्रेक करा ऊपर की तरफ को, तो टारगेट क्या हो गए, ऊपर की तरफ को हो गए शॉर्ट टर्म। क्योंकि नीचे से जब भी ऊपर की तरफ जाएगी तो मिडिल वाली लाइन की तरफ को जाएगी, जो बीच वाली लाइन होती है उसकी तरफ को। अब यहां से ट्रेंड हल्का सा डाउन हुआ, फिर उसके बाद ट्रेंड ऊपर की तरफ को ही चल दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला ट्रेंड भी ऊपर से निकलना स्टार्ट हुआ, तो अपर ट्रेंड के आसपास पहुंचा। जब अपर वाले की तरफ को ब्रेक करता है तो और ऊपर की तरफ को निकलेगा। जब इसकी तरफ को नीचे को आएगा तो डाउन ट्रेंड चालू होगा। यहां से इंपॉर्टेंट हुआ, डाउन ट्रेंड चालू हुआ, ये नीचे की तरफ आया। अब ये दोबारा देखो निफ्टी में क्या हो रहा है, दोबारा ऐसे नीचे की तरफ को जा रहा है ये। ठीक है, नीचे की तरफ को जा रहा है। अब हम ये चेक करेंगे क्यों जा रहा है। अब ये देखो, अब डाउन ट्रेंड, अब देखो यहां से आया ये वाला डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड था। ठीक है, अब नीचे की तरफ को कैंडल नहीं निकली और भी, ये टारगेट होना था फिर इसका, ऊपर की तरफ को सस्टेन धीरे धीरे चल दिया। अब ऊपर का हाई की तरफ को नहीं चल रहा है, अब ये वापिस नीचे की तरफ कहां जा रहा है, अपर वाली लाइन के अंदर से ब्रेक कर गया है ये। अब अंदर अपर वाली लाइन से ब्रेक कर गया। अब हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है कि हमारे मिडिल वाली लाइन तक हमारा टारगेट होना चाहिए, यानी कि कैंडल स्टिक के तहत ये जो टारगेट होगा इसके आसपास होगा टारगेट, ये होगा, ये टारगेट होगा। ठीक है, हाफ टारगेट यहां तक हो जाएगा, ये दूसरा टारगेट हमारा ये हो जाएगा। ये डाउन ट्रेंड की तहत कह रहा है। ठीक है, हमें ये चीज देखना है कि RSI कब डाउन ट्रेंड, कब अप ट्रेंड बता रहा है। देखो अब RSI ने यहां कितना अच्छा बोला, ये देखो यहां से मिडिल वाली को ब्रेक करा, मिडिल वाली को क्या अपर वाली लाइन तक जाएगा, ये चला गया ऊपर वाली लाइन तक। अपर से ब्रेक करा तो मिडिल वाली लाइन तक जाता है। कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये होता है। अब इसे 5-15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो तो वहां ट्रेड लेने की एक एनालिसिस के तहत बहुत अच्छा इंडिकेटर काम करता है। जैसा कि ये अब देखो यहां पे ब्रेक करा,
नीचे की तरफ को निकलना स्टार्ट हो गया तो डाउन ट्रेंड चालू होगा, कहाँ जाएगा, मिडिल वाली लाइन तक। उसके नीचे भी निकल गया तो अपर रेजिस्टेंस माना, उसके वापस गया ये नीचे वाली लाइन तक, ठीक है, सबसे लो वाली लाइन तक। अब उसके बाद लो वाली लाइन से ऊपर की तरफ को चला स्लो स्टडी में, ये ट्रेड लेने की साइकोलॉजी बन जाती है इसमें, ठीक है। यही चीज देखनी होती है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कि क्या ट्रेड लेने की इसमें आरएसआई के तहत बनती है, इसमें आरएसआई में कैसे हमारी ट्रेड बन जाती है, ये चीज देखनी होती है। अब इस इंडिकेटर को हटा देते हैं दोस्तों, फिर अब देखते हैं हम एमएसीडी इंडिकेटर देखते हैं दोस्तों। एमएसीडी इंडिकेटर देखेंगे, ये एमएसीडी इंडिकेटर है, ठीक है। अब देखेंगे हम MAC और D एमएसीडी इंडिकेटर दोस्तों, ये था। ये भी बाय डिफॉल्ट हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें क्या है जो भी है अब देखेंगे। अब क्या चलता है इसमें एमएसीडी के तहत देखेंगे हम। डे चार्ट पे जाते हैं, निफ्टी को लेके, निफ्टी को डे चार्ट पे लेके पहुंचे, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली बात है, अब आपको मैं एक चीज दिखा दूं। अब देखो इसमें दो चीज का फंडा है, सिर्फ दो चीज का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एमएसीडी में, बस दो चीज का फंडा है, ये चीज का ध्यान रखना। जब ब्लू लाइन, अब देखो इसमें दो लाइन दिखाई दे रही है, बाय डिफॉल्ट रहेगी, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, कोई भी सेटिंग इसमें चेंज नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट रहेगी जो भी चीज रहेगी। जब ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन को ब्रेक करेगी नीचे से, तो एक अप ट्रेंड चालू होगा, जो कि ये था, ये देखा आपने, ये देखो, ठीक है। मगर कंडीशन इसमें क्या होगी, जब भी नीचे की तरफ को ब्रेक करे तो मगर वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ को आना चाहिए, ये जो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है कि ये अप ट्रेंड चालू हो गया, ये ट्रेंड बता देता है अच्छे से कि हमारे को साइड की तरफ जाना है, नेगेटिव साइड जाना है, पॉजिटिव साइड जाना है, ठीक है। एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो गया। एमएसीडी में दो ही तीन चीज देखनी होती है बस, इंपोर्टेंट जो है दो तीन चीजें हैं। नंबर 2, जब भी ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन की ऊपर से ब्रेक करेगा, डाउन ट्रेंड चालू होगा, मगर प्लस ये है कि वॉल्यूम जो होगा इसका वो नीचे की तरफ को होना चाहिए रेड सिग्नल के तहत। तो जैसे कि हमने ये देखा कि ये चीज देखोगे ना आप यहां से, ठीक है, यहां से ये चीज दिखाऊंगा मैं आपको, ये चीज देखो, यहां से इंडिकेटर यहां से हमें सिग्नल दिया नीचे की तरफ को ब्रेक करते हुए, मगर उससे पहले एक चीज और ये देखना है कि हमें यहां पर से इंडिकेटर जो ये था बुल साइड का, बुल ये कम होते चले गए ये, ठीक है, नीचे की तरफ को आने लगा, ठीक है, ये चीज होती है इसमें, ठीक है दोस्तों। अब तुम्हें देखना है ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को ट्रेंड कैसे मिलती है इसमें। ये देखो ट्रेंड कैसे पता चल जाता है इसमें, बहुत अच्छा है ट्रेंड पता करना इसमें। एक बहुत अच्छे से इंडिकेटर एक हमें बता देता है कि कैसा ट्रेड लेना होता है, ठीक है। अब एमएसीडी देखो क्या बोल रहा है, ऊपर से ब्रेक करा नीचे की तरफ को तो एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया है हमारा, ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ, ठीक है। कहां से हुआ ये देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड चालू हुआ हमारा, ठीक है, डाउन ट्रेंड चालू हुआ, ये डाउन ट्रेंड देखो, ठीक है, मगर ऊपर की तरफ गया, फिर डाउन ट्रेंड ही रहा इसमें कि लॉन्ग टर्म के लिए जैसे भी इसमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब जब अप ट्रेंड में से स्टार्ट हुआ यहां से, ये देखो, ठीक है, ये देख रहे हो नीचे की तरफ से ब्लू लाइन ने ब्रेक करा ऑरेंज लाइन को, तो और वॉल्यूम भी आ गया साथ में, और देखो ऊपर की तरफ ट्रेड बन गई होगी इसमें, ठीक है। ये चीज होती है एमएसीडी के तहत। इसमें बिगनर जो ट्रेडर होते हैं बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू देख सकते हैं कि जैसे लंबे पीरियड की तरफ से जाओगे, इसमें लंबे टाइम फ्रेम पर जाओगे, जैसे हम जो एनालिसिस करते हैं WD के हिसाब से जो हम करते हैं, तो मंथली भी आप स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, ये वीकली लगा सकते हैं, डे चार्ट पे भी लगा सकते हैं। अब हम ट्रेड की तरफ से देखेंगे कि ट्रेड कैसे ली जाती है इसके तहत, ठीक है। क्योंकि साइड, हाँ, इंडिकेटर कोई भी हो, साइडवेज में कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है दोस्तों। जब मार्केट साइडवेज होती है तब कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है। अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अब यहां से हमें डाउन ट्रेंड मिला, ठीक है, अब हमें यहां से डाउन ट्रेंड मिला ये वाला, अब ये नीचे की तरफ को ब्रेक कर रहा था, नीचे की तरफ को ब्रेक करा, साथ में वॉल्यूम आया, ठीक है, वॉल्यूम आने के बाद एक डाउन ट्रेंड मिला, यहां से एक हमें डाउन ट्रेंड मिल गया ये, ठीक है। अब यहां से इसने ब्रेक करा, अब ब्रेक करने के बाद ये जब ब्रेक करा तो ऊपर की तरफ को गया, मगर ज्यादा लंबे टारगेट नहीं मिले, मगर एक ऊपर की तरफ को गया, फिर भी कुछ पॉइंटों में ऊपर गया, वापस नीचे की तरफ को ब्रेक करा, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब जब ऊपर की तरफ से नीचे की, ऊपर से रेड, ये तुम्हारी जो ब्लू लाइन है और संतरी लाइन को ऊपर की तरफ से यहां से काटेगी ना,
तो बहुत अच्छा टारगेट मिला। जब इसके आसपास रहेगी, वॉल्यूम के आसपास ये दोनों लाइन रहेगी, तो मार्केट साइडवेज होती है। ये चीज बड़ी देखने वाली होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम के आसपास ही, ये वॉल्यूम के आसपास ही यहाँ पे ये दोनों लाइन है। अब बताओ यहाँ पे कौन सी ट्रेड मिल रही है, ठीक है। ये दोनों चीज ऐसी है। अब यहां से ऊपर से ट्रेड मिली, तो ये ट्रेड मिली यहां से जब निकलती है, देखो एक दिखा दो इसे जूम करके आपको अच्छे से, ये वाला, ठीक है। ये देखिए यहां से ब्रेक करा, ये रहा, ऊपर की तरफ को ट्रेड मिली है, ठीक है। यहां से ब्रेक करा, अब यहां ये साइडवेज हुआ, ये साइडवेज हुआ, ठीक है। तो साइडवेज में अच्छे से काम नहीं करता है, साइडवेज हुआ। अब यहां से गैप अप गैप डाउन नीचे ओपन हुई, उसके बाद नीचे को ब्रेक करा, तो ये मिला नीचे की तरफ को, ठीक है। ये बड़ा मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस इसके तहत भी हम डिसाइड कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। मगर एक ट्रेड लेने को हमें बता देता है कि ट्रेड हमें लेनी कैसा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो बहुत गजब काम करता है ये। आपने ये देखा, ये देखो, इसे देखो, यहां से हमें ट्रेड मिली, ये देखो, ये नीचे की तरफ को ब्रेक करा, वॉल्यूम आया, नीचे की तरफ को देखो कितना अच्छा टारगेट मिलते हुए चला आगे, ठीक है। अब यहां से ब्रेक ऊपर की तरफ को करेगा, तो हमें क्या होगा, अब यहां से स्लो मोशन में ऊपर जा रहा है, स्लो मोशन में ऊपर ही गया, मगर इतने में तो बायर का फास्ट प्रीमियम बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। मगर यहां से जब ऊपर की तरफ गया, तो ये मिल जाते हैं टारगेट, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट। और मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये RSI और MACD के तहत जो भी ट्रेड करेंगे, तो हम लॉस में कम से कम जाएंगे। बेफजूल के आकर ट्रेड करना, तो एक इंडिकेटर के तहत भी ट्रेड की जा सकती है। जो बिगिनर लोग हैं वो RSI और MACD के तहत भी ट्रेड ले सकते हैं, जिसको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रेड मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। और जब जब वॉल्यूम के पास इंडिकेटर ये दोनों लाइनें रहेगी MACD की, ठीक है, तो आप इस चीज पर ध्यान रखना कि जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर से काटेगी तो डाउन ट्रेंड होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ को काटेगी तो अप ट्रेंड में होगा। ये दो चीज देखने वाली होती है। तो इंडिकेटर की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।